माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थी जो कि छठे चरण में चयनित हुए थे 20 से 22 हज़ार, उनको अयोग्य घोषित करते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर कर देती है। इन 20 से 22 हज़ार चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल लगभग हो चुके थे सर्विस कंप्लीट हुए। 2 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी इनको सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। अब अगर आप बिहार में देखेंगे तो 6 दिसंबर को ये जजमेंट आया था और आज हम लोग 6 अप्रैल में हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है वो परेशान है कि आखिर 4 महीने से राज्य सरकार कर क्या रही है। इनको बाहर करके डीएलएड अभ्यर्थियों को, जो कि पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएलएड अभ्यर्थियों से जो रिक्त पद होंगे उनको भरा जाए, तो डीएलएड अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर राज्य सरकार इनको बाहर करके हमारे लिए नए पद सृजित क्यों नहीं कर रही है उस वैकेंसी में। साथ ही साथ जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनका दावा यह है कि इनकी किसी भी नोटिफिकेशन में या फिर किसी भी इनका जो नियुक्ति पत्र था उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि राज्य सरकार इनकी नौकरी बचाने के लिए जो माननीय पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है उसका क्या हो रहा है। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जाता है तो क्या हो सकता है। 8 अप्रैल की सुनवाई के बाद से क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 8 अप्रैल 2024 को ही बेगूसराय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो छठे चरण में चयनित अभ्यर्थी हैं, चूँकि आप ध्यान दीजिएगा ये जो भर्ती हुई थी वह अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई थी। मतलब कि ये जो भर्ती थी ऑफलाइन हुई थी और जिला वाइज हुई थी और अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई थी। इस वजह से यहाँ पर जो भी नोटिस इशू होता है वो अलग अलग लेवल पर होता है, ठीक है। बाकी 7वें चरण की जब आप बात करेंगे तो वो सेंट्रलाइज्ड हुआ था, लेकिन इससे पहले जो भर्तियां बिहार में होती थी वो ऑफलाइन होती थी। छठे चरण की भी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन थी। तो यहाँ पर 2 साल जब इनका पूरा हो गया तो इनके जो मूल वेतन है उसको डिसाइड करने और जो भी ग्रेड पे है और जो भी इनको सुविधाएं देने की बात होती है उसको डिसाइड करने के लिए ये पत्र लिखा गया है, जिसमें जो 1 से 5 में बीएड अभ्यर्थी हैं जो चयनित है छठे चरण में, उनको छोड़ करके ये सारी चीज़ें डिसाइड करने की बात कही गई है। अब आप देख लीजिए दूसरे पैरा में और पहले पैरा में जहाँ पर भी बीएड की बात होगी वहाँ पर ब्रैकेट में 1 से 5 बीएड योग्यताधारी को छोड़ करके बाकी के लिए ये सुविधाएं या फिर ये चीज़ें तय करने की बात चल रही है। यानी कि माननीय पटना हाईकोर्ट का जो संज्ञान बिहार सरकार को है उसका असर अब दिख रहा है कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद से बीएड जो छठे चरण में चयनित हैं उनको छोड़ करके बाकी की कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। तो जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा कि 4 महीने से आखिर राज्य सरकार कर क्या रही है। तो देखिए राज्य सरकार अपने कर्मचारी, चाहे वह एक तरीके से नियोजन इकाई के ही माध्यम से क्यों ना है, 2 साल उनकी चूंकि सर्विस हो चुकी है तो उनकी सर्विस बचाने के लिए वो हथकंडा अपनाएगी और अपनाना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल से ये आपके अंडर काम कर रहे थे। यहाँ पर राज्य सरकार जो गंभीरता अभी दिखा रही है, अगर जब ये मामला चल रहा था हाईकोर्ट में 5053 ऑफ 2020 वाला मैटर, 2020 से ये मैटर चल रहा था बिहार में, जब छठे चरण की शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट 2019 और ये सारी प्रक्रिया 2019 से चल रही थी। उस समय माननीय पटना हाईकोर्ट 4 बार इनको नोटिस इशू करती है। लगातार 4 महीने राज्य सरकार एनसीटी यूनियन ऑफ इंडिया का वेट करती है कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए। राज्य सरकार वहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित ही नहीं होती है, एनसीटी तक नहीं उपस्थित होती है। जब 5वीं बार इनको 5,000 रुपये फाइन लगाने की बात कही गई तब जाकर के ये अपना पक्ष रखने जाते हैं माननीय पटना हाईकोर्ट में। और आज हालत ये है कि जो जजमेंट माननीय पटना हाईकोर्ट ने दे दिया है उस जजमेंट के रिव्यू कराने के लिए राज्य सरकार माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई हुई है। अब रिव्यू पिटीशन में क्या होता है आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए रिव्यू पिटीशन में, अब चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो अलग पावर है कि वह अपने पुराने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट अपने पुराने जजमेंट का रिव्यू करेगी। तो चूंकि वह सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है और रिव्यू करके भी सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती हाई कोर्ट। अब 8 अप्रैल 2024 को जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे जो 2-3 बातें निकल करके आ रही हैं कि बीएड सेफ तो होगा, लेकिन ऐसे बीएड सेफ होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी और साथ ही साथ किसी शर्त के साथ उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। अगर आप ये मैटर में
पुराने कोर्ट ऑर्डर देखेंगे, जिसका डेडिकेटेड वीडियो, कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे डिटेल में समझाया था, उसमें ये भर्ती ऑलरेडी 2020-21 में ही सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई थी। यानी कि ये जो भर्ती है छठे चरण की वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, और 8 अप्रैल के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्ती वाले बीएड अभ्यर्थी सेफ नहीं है। यानी कि अगर पटना हाईकोर्ट अपने जजमेंट का रिव्यू भी करती है तो चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कह रहा है कि ये वैलिड नहीं है, तो उस हिसाब से माननीय पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो बदलने के 0% संभावनाएं हैं। बहुत मुश्किल है यहां से जीत पाना। हाँ, जो कुछ भी होगा, अगर बीएड अभ्यर्थियों को बचाना है तो स्टेट ऑफ बिहार को इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के जो हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। अपने पुराने जजमेंट में 50-53/2020 वाले जजमेंट में माननीय पटना हाई कोर्ट करी है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल मेंशन है जिसके तहत हम बंधे हुए हैं और बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो इस बार भी वो बंधी हुई और बियॉन्ड नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। तो उस चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीद करना माननीय पटना हाई कोर्ट से कि बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आ जाएगा, बहुत कम चांसेस है। अब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस कंडीशन में देखिए, बीएड अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य से अगर हम लोग देखें तो उनके लिए क्या कुछ खास बचा है अथवा नहीं। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों का लगातार ये दावा है या फिर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि जो ये एलिजिबिलिटी है वह सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई है बीएड अभ्यर्थियों की। जबकि अगर आप कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो कोर्ट ऑर्डर में साफ मेंशन किया गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो अवेयर होने चाहिए हाई कोर्ट के इस जजमेंट से। यानी अवेयर कैसे होंगे, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि राज्य सरकार वहां पर पार्टी थी। राज्य सरकार ने बताया या नहीं बताया, ये राज्य सरकार का विषय। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझिएगा, चूंकि ये जो भर्ती हो रही थी वो अलग अलग जिलों में, चूंकि जिला वाइज यहाँ पर नोटिफिकेशन चल रहा था, क्योंकि ये भर्ती जो थी वो ऑफलाइन मोड में हुई थी। तो अगर किसी भी जिले के किसी भी नोटिस में, किसी भी एडवर्टीजमेंट में, किसी भी, अगर एडवर्टीजमेंट की बात छोड़िए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के बाद ये सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट में तो होगा नहीं। एडवर्टीजमेंट कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार के आगे के नोटिफिकेशन में, किसी भी नोटिस में अगर ये बात निकल गया कि बीएड अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया गया है, चाहे किसी भी जिले में हो, तो यकीन मानिए बीएड का ये जो तर्क है वो कोर्ट में जाकर के कमजोर हो जाएगा। अगर आप 100% श्योर हैं कि किसी भी नोटिस में नहीं बताया गया कि हमारा ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, तब तो आप इसको कोर्ट में मामले को रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी जिले के किसी भी नोटिस में ये बात निकल गई और डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसको प्रोड्यूस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इस प्रकार से मैसेज जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपका पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप कंफर्म होने के बाद बीएड वाले कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को रख सकते हैं कि हमें बताया ही नहीं गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरा, बीएड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राज्य सरकार एक पॉजिटिव अगर इनकी तरफ लेकर के चले तो वो कर सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही कर पाएगा, हाई कोर्ट से नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि अपने जजमेंट को वो पुनः रिव्यू कर सकती है या फिर उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें 8 अप्रैल वाला, उसमें देखेंगे तो ये साफ बातें मेंशन की गई हैं कि ये पर्टिकुलर केवल एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए नहीं है, बल्कि सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए ये लागू होगा। यानी कि बिहार वाला जो मैटर है, स्टेट ऑफ बिहार अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है और कहती है कि हमारे लिए स्पेशल कुछ कर दीजिए या फिर हमारे मैटर में अलग से सुनवाई कर दीजिए, अलग से रिव्यू कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आड़े आ रहा है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिख दिया है कि ये जो रिव्यू होगा वो सभी जिलों, सभी राज्यों पर और सभी यूनियन टेरिटरीज पर लागू होगा। ठीक है, तो ये बहुत एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा अगर मैटर ले जाया जाता है तो वो मामला एक्सेप्ट होगा भी या नहीं, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है बिहार स्टेट के पास। ठीक है, मान लीजिए कि इन केस अगर हो जाता है, मैं बीएड के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ ताकि जो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो सके बीएड अभ्यर्थियों के लिए, वो सारी सिचुएशन से आप पहले से अवेयर रहिए। मान लीजिए कि इन केस बीएड वाले अभ्यर्थी का ये मैटर जो स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, और एक कंडीशन में बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने के लिए अगर राज्य सरकार ये कहे कि हम 20 से 22 हज़ार जो कि डीएलएड वाले चयनित होने चाहिए थे और बीएड की वजह से नहीं हुए, उनके लिए हम पद सृजित करके उनको नियुक्ति दे देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हित प्रभावित हुआ है डीएलएड अभ्यर्थियों का
देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उन बीएड अभ्यर्थियों को नहीं छेड़ा है जहां पर मैटर चैलेंज नहीं था, लेकिन जहां जहां मैटर चैलेंज था और जहां पर डीएलएड अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हुआ है उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। यानी कि अगर इनके हित जो प्रभावित हो रहे हैं बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों के 20 से 22 हज़ार, अगर उनको नौकरी दे दी जाए तो उनका भी हित प्रभावित नहीं होगा। ये चीज़ें हो सकती हैं अगर राज्य सरकार ऐसा कर दे। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, जब भी इस प्रकार की पद सृजित करके डीएलएड वालों को दिया जाता है तो जाहिर सी बात है जो नए पद होंगे उसी में से दिया जाएगा। अब ये छठे चरण में तो कोई पद बचा नहीं है, नए पद ही देने पड़ेंगे। उस कंडीशन में अगर आप उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले जब ये मैटर शिक्षा मित्रों के समायोजन से जुड़ा हुआ था, 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन से, तब वहां पर फ्रेश बीएड डीएलएड कैंडिडेट भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर के ये कहते हैं कि अगर डायरेक्टली शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया जाता है तो ये पद जो सृजित हो सकते थे जिसमें फ्रेश बीएड डीएलएड कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता था उसमें हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को भी आधार बनाई थी ये कहते हुए कि अगर 1,37,000 पद एडवर्टाइज किए जाते हैं तो इससे कई लोगों को मौका मिलेगा और इससे और ज़्यादा जो एक तरीके से टैलेंटेड बंदों को मौका मिलेगा और वो आगे आएंगे। तो यही मैटर अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट में होता है तो वो वाला जजमेंट यहाँ पर आड़े आएगा। अगर राज्य सरकार ये भी कह दे कि हम 20 से 22 हज़ार बीएड के जगह पर डीएलएड को रख लेंगे और बीएड की नौकरी बचा दीजिए, तो वहाँ पर फ्रेश अगर डीएलएड कैंडिडेट अगर खड़े हो जाते हैं कि ये हमारी पद जो सृजित किए जा सकते थे, नए पद एडवर्टाइज किए जा सकते थे, उसको आप छठे चरण में क्यों जोड़ रहे हैं, तो ये मैटर फिर से फंस सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है बीएड की तरफ से कि क्यों ना इनको प्रमोट कर दिया जाए। देखिए, प्रमोट करने के लिए जो नियमावली है उसमें जो शर्तें हैं वो पूरा होना चाहिए, और प्रमोट होने के लिए अभी आप जिस पद पर हैं वह उस पद पर ही आप एलिजिबल नहीं हैं। माननीय पटना हाईकोर्ट के हिसाब से चूंकि आपका जो सर्विस है, भले आप 2022 से लगे होंगे और 2024 में जाकर के आपका 2 साल कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आपका 2 साल नियमावली में, बिहार के नियमावली में ये होगा कि 2 साल अगर कर लेता है तो उसे अपर प्राइमरी में प्रमोट भी कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो मैटर था वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, सब्जेक्ट टू आउटकम की वजह से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ही इनवैलिड करार दे दी गई है। यानी आपका जो ये 2 साल का सर्विस है अगर कायदे से देखा जाए तो वो इलीगल हो जाता है और उसे 2 साल का सर्विस नहीं माना जा सकता। चूंकि ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू आउटकम चल रही थी, इन सभी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए देखिए बीएड जो बिहार में कंडीशन है वो बहुत दयनीय कंडीशन में है। अगर मैं वर्ड बोलूँ दयनीय कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया 8 अप्रैल को, अगर वो उस जजमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कई लेयर्स हैं। अगर आपका मैटर केवल चैलेंज रहता तो वो सारी चीज़ें एक बार हो सकती थी कि हाई कोर्ट में इस मैटर को मजबूती से राज्य सरकार लड़ती या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती। चूंकि आपका जो मैटर है बीएड वाले कैंडिडेट का उससे एक कदम आगे है। आगे इसलिए क्योंकि आपका मैटर एक तो सब्जेक्ट टू आउटकम था और ऊपर से हाई कोर्ट ने आपको ऑलरेडी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है अपने 6 दिसंबर 2023 के जजमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं बिहार में, और इसलिए बीएड अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बचा पाना बहुत मुश्किल है। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, अपने तरफ से वो प्रयास कर रही है, रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है और वहाँ से बहुत चीज़ें उम्मीद लगा करके मत बैठिएगा क्योंकि बहुत चीज़ें वहाँ से परिवर्तित होने की संभावना कम है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जाएगी। जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला एक्सेप्ट होगा या नहीं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 अप्रैल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर चुकी है कि ये मैटर जो है केवल एमपी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरी तक ये चीज़ें होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फिर से तैयार होगा उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, और स्पेशली बिहार के लिए बड़ा सवाल है। और जहाँ तक बात है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, तो डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में देखिए यहाँ पर 3 महीने का समय होता है कि आप अगर कोई जजमेंट आ गया तो उसको आप रिव्यू में या फिर ये सभी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा अगर समय हो जाता है तो आप उसके संदर्भ में एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पास करते हैं कि अगर किसी भी कारणवश उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप मतलब किसी भी कारणवश अगर आप लेट हो रहे हैं और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो भले ही 3 महीने का समय क्यों ना बीत गया हो, आपको अलाउ कर देती है कि आप इस पर बहस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 3 महीने से ज़्यादा का हो गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा या फिर उस पर सुनवाई नहीं होगी, वो चीज़ें होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दायरे में हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे रहा होगा, ये चीज़ें समझने वाली होंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अभी जो डीएलएड वाले कैंडिडेट वहाँ पर परेशान है। देखिए राज्य सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है, इसीलिए वो रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है माननीय पटना हाईकोर्ट में। तो अगर वहाँ से कुछ डिसीजन आता है, उसके बाद भी अगर राज्य सरकार इसको चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो हाईकोर्ट ने बोला है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने बोला है कि 23 अगस्त 2010 के हिसाब से जो डीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आप मेरिट पुनः बनाइए। तो राज्य सरकार के लिए वो बाइंडिंग नेचर का है, हाईकोर्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर को चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजमेंट को हो सकता है अपहेल्ड कर दे, यानी उसको लागू कर दे, और वो भी मैटर एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि 8 अप्रैल के जजमेंट के बाद से बहुत मुश्किल हो गई है सभी राज्यों में कि अलग अलग राज्यों के मैटर को सुप्रीम कोर्ट फिर से सुने, क्योंकि वो सारे मैटर्स वो कंपाइल करके ऑर्डर दे चुके हैं और इस वजह से चीज़ें अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुकी हैं बिहार में चयनित बीएड कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, और क्या विकल्प हो सकते हैं बिहार में बीएड अभ्यर्थियों को बचाने के लिए, आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।